सुल्तानगंज में हवाई अड्डा निर्माण पर अजित कुमार की चेतावनी। सांसद अजय मंडल को विकास कार्य में रुकावट डालने से किया गया आगाह। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में हवाई अड्डा निर्माण के मुद्दे पर जनसंसद के संरक्षक अजित कुमार ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद अजय मंडल पर तीखे शब्दों में हमला किया है। उन्होंने कहा कि अगर अजय मंडल ने विकास कार्य में टांग अड़ाई तो हम सांसद के आवास का घेराव करेंगे। यह बयान उस समय आया जब सुल्तानगंज में हवाई अड्डा बनने को लेकर जनता में खुशी का माहौल है। अजित कुमार ने सांसद अजय मंडल को स्पष्ट किया कि सुल्तानगंज के विकास के लिए हवाई अड्डा बेहद आवश्यक है और इसका विरोध करना इलाके के लोगों के हित में नहीं है। इस संदर्भ में अजित कुमार ने हवाई अड्डा निर्माण पर बांका सांसद और सुल्तानगंज विधायक से भी उन्होंने अपील की है कि वे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पक्ष में मुखर हो और स्थानीय विकास में योगदान दे। अजित कुमार का मानना है कि हवाई अड्डा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा, पर्यटन का विस्तार होगा, नागरिक सेवा का विस्तार होगा और सुल्तानगंज को एक नया पहचान देगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्य के खिलाफ किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करें, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सुल्तानगंज में हवाई अड्डा सर्वे को लेकर जिलाधिकारी को अजित कुमार ने धन्यवाद दिए। इस दौरान यह मामला अब राजनीतिक तकरार का रूप ले चुका है, जिससे सुल्तानगंज में आगामी चुनाव में असर पड़ सकता है। देखिए, ये हैरान करने वाली बात है कि एक सांसद जिनको कि विकास का समर्थन करना चाहिए वो विरोध कर रहे हैं और मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि सुल्तानगंज के विकास में भागलपुर सांसद टांग ना अड़ाए। हवाई अड्डा निर्माण का विरोध बंद करे अजय मंडल, और नहीं तो सुल्तानगंज उनका विरोध करना शुरू कर देगा। और अगर उनके कारण सुल्तानगंज में हवाई अड्डा किसी कारणवश बनने में रुकावट आई तो हम लोग उनके आवास का घेराव करेंगे भागलपुर में। सांसद हमारे जो हैं उनको और जो हमारे सुल्तानगंज के विधायक जी हैं इनको भी हवाई अड्डे के मुद्दे पर मुखर होना चाहिए और सुल्तानगंज की जनता के आवाज के साथ आना चाहिए उनको, और वो इसके पक्ष में खड़े दिखें, अजय मंडल का विरोध करें कि वो हवाई अड्डे का विरोध क्यों कर रहे हैं। और अगर हवाई अड्डा बनने में किसी कारणवश अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग जो है निश्चित रूप से अजय मंडल को दोषी मानकर उनका विरोध करेंगे। डीएम के द्वारा जो सर्वे कराया गया हवाई अड्डा को लेकर सुल्तानगंज में, देखिए, प्रशासन का अपना काम है, वही मैं कह रहा था कि प्रशासन का अपना काम है और प्रशासन अपना काम कर रही है। इसमें अनावश्यक सांसद महोदय को नहीं पढ़ना चाहिए था और सुल्तानगंज का विरोध उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रशासन, जिला प्रशासन को सुल्तानगंज ज्यादा उपयुक्त लगा होगा कई कारणों से। इस कारण से सुल्तानगंज में हवाई अड्डे निर्माण के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा रहा है। और गोराडीह में जिस जमीन पर हवाई अड्डा बनना था उसका तो खून खराबे का इतिहास रहा है उस जमीन का, और उस जमीन के साथ और भी कई समस्याएं हैं कि उसमें उन जमीनों में उस जमीन का बहुत सारा हिस्सा जो है वह भूमिहीनों को वितरित भी किया गया था। तो वह जमीन कई तरह से विवादों और झमेले में पड़ी हुई थी। शायद इसी कारण से जिला प्रशासन सुल्तानगंज की तरफ मूव हुई और यहाँ भी तीन जगह जमीन देखी गई। उसमें से जो सबसे सुटेबल है, बाढ़ से पानी से ऊंचा है, वैसे जगह को चयनित करने का काम किया जा रहा है। तो अजय मंडल को प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, ना कि विरोध की राजनीति करनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे भी विधायक और सांसद जो हैं वह भी जिला प्रशासन का हाथ मजबूत करने का काम करें और हवाई अड्डा सुल्तानगंज में बने, इस बात को सुनिश्चित करवाएं। दूसरी बात यह कि गोराडीह और सुल्तानगंज में जो जमीन का जो रेट है सरकारी आंकड़े के अनुसार यहाँ कम पड़ रहा है और वहाँ अधिक पड़ रहा है, और जमीन भी वहाँ कम है, यहाँ ज्यादा। मेरी जानकारी के हिसाब से जितना जमीन हवाई अड्डे के लिए मांगा गया था उससे कहीं ज्यादा जमीन यहाँ पर उपलब्ध है और उपलब्ध करा दी गई है। बाकी जो निर्माण कार्य में जो बाधाएं आती है वो सब तकनीकी बाधाएं वो तो दूर कर दी जाएंगी।
जिला प्रशासन और जो मंत्रालय है वो अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। हम लोगों को चाहिए कि एक सकारात्मक माहौल बना है। सुल्तानगंज के लोगों में एक आशा जगी है कि हवाई अड्डा बनने से पूरे क्षेत्र का और आसपास के 2-4 जिलों का विकास सुनिश्चित होगा। तो उसमें हम लोग जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देते हैं और हवाई अड्डा अगर नींव रखा गया तो हम लोग जिलाधिकारी को सम्मानित करने का काम भी करेंगे। यहाँ देवीनाथ नगरी है, कांवड़िया भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ हवाई अड्डा बनने से जी बिल्कुल। हम लोग देखते हैं कि आए दिन देश और विदेश के सैलानी आते हैं और यहाँ तो प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं बाबा देवीनाथ का दर्शन करने, उत्तरवाहिनी गंगा का दर्शन करने। गंगा की द्वितीय जन्मस्थली है यह। और यहाँ से जो देवघर लोग जाते हैं, बगल में चंडी स्थान है, सब जगह लोग जाते हैं। तो सुल्तानगंज ऐसे ही केंद्रीय पर्यटन का स्थल है और वैश्विक महत्व का स्थल है। नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए, घूमने के लिए, अपनी संस्कृति से रूबरू होने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ हवाई अड्डा बनने से इस क्षेत्र के विकास को पर्यटन के नजरिए से बहुत गति मिलेगी। केंद्र सरकार के द्वारा जो है देवघर जो हवाई अड्डा बनाया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो भी हवाई अड्डा बनना ही चाहिए था। देवघर भी एक बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र है और हवाई अड्डा बनने से नागरिक सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होती है और जिस तरीके से दुनिया गतिशील हो गई है उसमें हवाई अड्डा की जरूरत हर क्षेत्र को है। हवाई अड्डा निर्माण को लेकर शहरवासियों में काफ़ी खुशी है सर, क्या कहेंगे? अब बिल्कुल शहरवासियों में ही नहीं, पूरे सुल्तानगंज और सुल्तानगंज के आसपास के भी जो जिले हैं, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, फिर जमुई हो गया, इन जगहों पर भी काफ़ी खुशी है कि यहाँ पर जो हवाई अड्डा बन रहा है। तो जमुई से 20 किलोमीटर, मुंगेर से सटा हुआ ही है, भागलपुर का क्षेत्रीय पड़ रहा है, बांका से सटा हुआ है। तो 4 जिलों के सेंटर पे बन रहा है, 5 जिलों के सेंटर पे बन रहा है। इधर खगड़िया हो जाता है गंगा के उस पार। फिर अगर हम लोग देखें तो बेगूसराय भी नजदीकी है, 30-40 किलोमीटर पर। तो 5-6 जिलों के सराउंडिंग में बनना निश्चित रूप से जिला प्रशासन धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने सुल्तानगंज को एक हवाई अड्डे के केंद्र के रूप में चुना। इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है। सुल्तानगंज पात्रता रखता और यहाँ पर यात्री मिलेंगे। यात्री सुविधा का विस्तार होने से आसपास के जिलों के लोगों को आसानी होगी अपने घर आने जाने में। सुल्तानगंज विकास की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल, हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी देखिए हम लोगों ने पिछला सावन में उठाया था और जो प्रभारी मंत्री थे उनके समक्ष भी उठाया था श्रावणी मेला कॉरिडोर का मसला। और यहाँ पर जो है 160 करोड़ का कॉरिडोर भी निर्माण हो रहा है। तो निश्चित रूप से ही धीरे धीरे ही सही सुल्तानगंज भी अब विकास की ओर अग्रसर हो चला है। जी, परिचय। अजीत कुमार, संरक्षक जनसंसद।